Shh. Jihan is sleeping. Want to know how does he sleep on his own? Come, let me show you. Hello! कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing great and your babies are thriving well too. Your Sakhi is back with another interesting video. I am sure this video is going to change your life, going to make your life easy peasy. तो चलो शुरू करें। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। We are going to talk about how to self-soothe your baby from day one. So mom, इसके पहले आप मुझे जज करना शुरू करें और आप बोले कि ये कैसी माँ है, तू उसको सोने के लिए भी नहीं लेती अपने पास। तो मॉम हैंग ऑन, ये जो भी मैं बोल रही हूँ दैट इज डॉक्टर्स अप्रूव एंड इज अ साइंटिफिक मेथड. सो आई एम नॉट अ वैम्प मॉम. It's totally everything is being talked by the pediatrics. इससे पहले हम आगे बढ़े, जाओ जरा मुझे सब्सक्राइब करो. इसी बहाने मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा यार. जब मैं पहली बार माँ बनी तो बहुत सारी दिक्कतें आई. उसमें से सबसे बड़ी मुश्किल आई थिंक वी ऑल पेरेंट्स गो थ्रू कि बच्चों को रात को सुलाया कैसे जाए. मतलब जब भी मैं चिकली के साथ माँ बनी तो कैसा था ना कि उसको कितना भी ट्राई कर लूँ, कितना भी ट्राई करूँ कि उसको सुला लूँ, बट वो जब भी उसको सुला के नीचे रखने जाओ वो उठ जाता था. एंड देन उसको वापस से सुलाओ तो वही सब वापस से रात को पूरा प्रोसेस वापस से करो. उसमें ना हमारी नींद होती थी ना उसकी नींद होती थी अच्छे से. तो ये कब तक चलेगा, क्यों ऐसा हो रहा है? एंड आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे इससे रिलेट करेंगे कि कैसे उससे फिगर आउट किया जाए. ये सब जद्दोजहद के बाद मैंने और धवल ने डिसाइड किया कि हम जिगली के साथ एक नाइट टाइम रूटीन फॉलो करेंगे. और नाइट टाइम रूटीन हम आज भी करते हैं. आज जिगली 4 साल का है बट उसको सेल्फ सूथ करने के लिए बहुत दिक्कत होती है. अगर रात को वो उठ गया कोई भी रीजन से देन उसको हमें वापस से उठा के उसको रॉक करना पड़ता है और उसको कभी कभार सुलाना भी पड़ता है. तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कहीं पे. एंड एज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो वो भी ऐसे ही करते होंगे अपने बच्चों के साथ एंड वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जैसे जैसे अपने बच्चे बड़े होते हैं. तो क्या किया जाए? तो इसलिए जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, सेकेंड टाइम जब मैं मॉम बनी, जब भी मेरे लाइफ में जियान आया तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया. फ्रॉम द हॉस्पिटल इटसेल्फ मैंने उसको रूटीन फॉलो किया. उसको स्लीप ट्रेनिंग हमने हॉस्पिटल से शुरू कर दी एंड इट वाज रियली अ वेरी ब्लेसफुल थिंग. एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि आई हैव टू लिटरली स्ट्रगल एंड यू नो आई हैव नॉट एंजॉयड माई मदरहुड जस्ट ड्यू टू हैविंग अ स्लीपलेस नाइट. तो ये बहुत ही एक सेवियर था कि उसको हमने सेल्फ सूथ करने के लिए, सिखाने के लिए हमने हॉस्पिटल से ही शुरू कर दिया. एंड ट्रस्ट मी मॉम, दिस फ्यू ट्रिक्स विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो आर गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. सो मॉम, पहली चीज जो हमने हॉस्पिटल से शुरू की, जब भी जियान जस्ट फ्यू आवर्स का था, जियान का स्वॉडल खुल गया एंड स्टार्टेड क्राइंग अ लिटिल बिट एंड ही वाज वेरी फसी एंड वो थोड़ा रोता रहा. तो हमने उसको डायरेक्टली हाथ में लेके वी डिडंट स्टार्टेड रॉकिंग एंड यू नो सब जद्दोजहद करना शुरू कर दे कि उसको सुलाना है. नो, उसको काम करना है, ये सब नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट लेट हिम बी इन दिस क्रिब. उसको जस्ट पैट करो एकदम प्यार से. लेट हिम यू नो गेट नॉर्मलाइज. उसको बात करते रहो. अपनी जो मदर टंग है अपने हिसाब से उसको कनेक्ट करो. मे बी समटाइम्स स्लीप अफर्मेशंस, मे बी सम लोरीज, व्हाटएवर वर्क्स आउट फॉर you and whatever think that is best for you, do that and you will find them getting very relaxed and getting back to that zone of sleeping and you really don't need any kind of a godi or a rockler to make them sleep. It's just कि हमें लगता है कि न्यूबॉर्न है तो उन्हें हमारा स्पर्श, हमारा महसूस या हमारा हाथ में लेने से वो शांत होंगे. तो ऐसा नहीं है. उनको मौका दो सेल्फ सूथ करने के लिए and you will find a very great change in few days itself. Of course, mom, जब भी वो भूखा होता था, I used to take him, I used to feed him and we used to really love our breastfeeding journey. But moms, मैंने कभी भी उसको ये नहीं फील करवाया है कि मैं उसको लेके उसको सुलाने की ट्राई कर रही हूँ. फीडिंग इज फीडिंग एंड सोने के लिए ऑलवेज क्रिब्स एंड बेड्स आर मेंट. उसको ये हमेशा मैंने क्लैरिटी दी है एंड जब भी उसको सोना होता है आई यूज्ड टू लिटरली टेक हिम एंड यूज्ड टू पुट इट इन हिज क्रिब एंड उसको आई यूज्ड टू पैट हिम एंड पैट करते आई यूज्ड टू कीप सिंगिंग इन माय मदर टंग लोरी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है. एंड आज भी उसको मैं वो बोलती हूँ तो वो सो जाता है एंड ही रियली डजंट नीड माई गोदी, रॉकलर, एनीथिंग टू स्लीप. इजंट दैट ग्रेट? ऐसा नहीं है कि उसने मुझे परेशान नहीं किया है, उसने मुझे बहुत परेशान किया है. यूज्ड टू कीप ऑन क्राइंग सो लाउडली, सो मच कि यार मुझे भी फील होता था यार छोटू सा बच्चू है, उसको मैं उठा लूँ, उसको चुप कराऊँ. बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी. अगर आप मुझे जज कर रहे हो प्लीज़ फील फ्री टू जज मी.
But one thing I used to do was give him a space, give him time. I used to be very patient, very calm, and used to say the same लोरी जो मैंने उसको बर्थ के टाइम पे भी I used to say, and उससे हम सूद कराते थे, और वही constant thing हम आज तक करते हैं. जब भी वो रोता है, थपकी दो उसको अच्छे से, एंड वो अच्छे से आराम से वो चुप हो जाता है. ये हमने जियान के लिए डे 1 से फॉलो किया है. बच्चों को जितना जल्दी से आप रूटीन में डाल दोगे आपके लिए भी आसान है, एंड इनफैक्ट बच्चों के लिए भी. हाँ, बच्चों थोड़ा शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, लाइक किसी बच्चों को 15 दिन लगता है, किसी को 20 दिन, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, और किसी को इससे भी ज्यादा. बट इट्स ओके, गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस. एंड कभी बच्चा पैनिक करता है, रोता है, तो डू नॉट टेक हिम इन गोदी, जस्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट, सम अफर्मेशंस, या मदर टंग में आप उनसे बात करो, या मदर टंग में उनको कोई लोरी से कनेक्ट करवाओ, एंड जस्ट कीप पैटिंग ऑन द चेस्ट, एंड इन नो टाइम यू विल फाइंड देम कि वो सूत होके खुद सो भी गए हैं. अब ये करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एंड व्हाट हैज हेल्प्ड मी द मोस्ट, 100% नॉन नेगोशिएबल फॉर अस इज sleep routine. Both the kids go to sleep by 6:30 or max to max by 7 o'clock. They take a good 12 hours of sleep. Now रात को कभी अगर जियान उठा भी फीड के लिए तो वो तुरंत सो जाता है. कभी भी आज तक he has not been a day कि वो मुझे रात को ऐसे उठा के बिठाया होगा एंड उसको सोने के लिए बहुत टाइम लगा होगा. It has never happened. कभी और उठ भी गया तो I should just gently tap and you know थोड़ा सा लोरी बोलो या टैप करो, वो फटाक से सो जाता है. No time. And it's so much easier. And मैं किसी दिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगी their sleep routine, how I manage, what all things did I take care. ये सब कभी करूंगी किसी और व्लॉग में. आज का व्लॉग सेल्फ सूदिंग पे लेट्स कॉन्सेंट्रेट, एंड सम बेसिक पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ इसमें. तो पहली चीज हम लोग करते हैं दैट इज 5:30, 5:45 या मैक्स बाय 6 o'clock टू मेक देम हैव डिनर. एंड देन सेकेंड थिंग इज टेक अ हॉट बाथ. After a hot bath, change them into their pajamas, and then we read some book, do lot of cuddles, lot of huggy puggy, and then that's a wrap for a day. So we switched off the lights and go to the bed. So ये चीज का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ that every day they go on the bed on a same time. No visitors are allowed, not to on the lights in the room, and you have to go to bed every single day on same time, no matter what happens. किड्स नीड रूटीन. जब तक वो पैटर्न हम रोज फॉलो नहीं करेंगे, रोज उनको दिखाएंगे नहीं कि हमें ये करना है, एंड कभी भी अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ वेरी मच कंफ्यूजन फॉर देम. सो बेटर टू हैव सम क्लैरिटी एंड फॉलो द सेम कंसिस्टेंट रूटीन डेली. सेल्फ सूदिंग के लिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. One thing that has really worked like wonders for me is thumb sucking. Now lot of parents over here would judge me, but pediatrics से ये उनका smoothing mechanism होता है, and pacifier से तो ये काफी अच्छा है. एंड मुझे पर्सनली भी उनको पैसिफायर नहीं देना था, तो उनको काम करने के लिए, उनको थोड़ा सूद करने के लिए थंब सकिंग वाज एक्सीलेंट. स्लीप कनेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जिगली इज कनेक्टेड टू हिज ब्लैंकेट जिसका नाम भी है भू. Yeah, it's funny, but he is very much connected. Then उसका और एक चीज है जिससे वो बहुत connected है, that is his soft toy, which also has a name and it is called Layu. So जब भी उसके साथ वो दोनों चीज आती है तो उसको मतलब कहीं पे भी वो सो सकता है. It's very connected. And secondly with Jian also, Jian is very connected to his lori. Like मैं मदर टंग में लोरी बोलूंगी तो उसको वो नींद आ जाती है. तो that's where you know it's very important कि आप उनको किसी से कनेक्ट करवाए सोने के लिए. And that will really be very helpful. अगर आपका बच्चा रात को उठ रहा है एंड बहुत रो रहा है, then उसको तुरंत उठा के don't start rocking it. Instead, check why is he crying. उसको क्या चाहिए. मतलब कि मेरा बच्चा जियान जब भी रात को उठता है, मोस्टली इट इज लाइक वो आइदर फीड मांगता है या फिर उसको चेंज ऑफ डाइपर चाहिए. तो वो दो चीज होने के बाद उसको अगर मैं थपकी देती हूँ, then he goes back to the sleep without any fuss, because उसको just connect करवाना है वापस sleep. And there is no fuss at all. It's very calm and he goes back easily. So आदत मत डालो पहले से कि मतलब रोए तो तुरंत उठा के उसको start rocking and panic मत करो. Relax. Check what he needs.
ओवरऑल पहले से ही एक स्लीप रूटीन, स्लीप अफर्मेशंस लाइक माय बेबी लव्स टू स्लीप, माय बेबी ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम, ये सारे अफर्मेशंस उनको बताते रहो, बात करते रहो. इफ इट ऑल ही इज गेटिंग अप तो आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो. अगर वो रो भी रहा है तो गिव देम टाइम टू काम डाउन. एंड वो एक बार आदत पड़ जाएगी तो वो इतना ज़्यादा फर्स्ट भी नहीं करेंगे एंड इट विल मेक योर लाइफ काफ़ी आसान. जस्ट ट्राई डूइंग दिस बिसाइड्स टेकिंग हिम गोदी. Many of you over here would feel कि कैसी माँ है, इतना स्ट्रिक्ट रूटीन कौन ही मेंटेन करता है. बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, जितना जल्दी आप ये आदतें उनको इंट्रोड्यूस करेंगे उतना आपको भी दिक्कत नहीं होगी. बिकॉज जब भी वो बड़े होंगे एंड स्कूल्स में जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, तभी रात को सुलाने के लिए जो दिक्कतें होंगी वो बाद में आप बोलोगे अभी मैं उसको कैसे रूटीन में बिठाऊं, अभी उसको मैं कैसे सुलाऊं. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आप वैसी चीज़ें करो जो लॉन्ग रन में आपके लिए भी सही होंगी एंड आपको दिक्कत ना आए. सो अर्लियर यू स्टार्ट, इट्स बेटर फॉर योर्स एंड योर्स बेबी सैनिटी टू. है ना? आपके क्या व्यूज है जेंटल स्लीप ट्रेनिंग टेक्निक्स को लेके? जाओ जरा मुझे कमेंट में बताओ. Also, please subscribe to my channel and share this video with the new parents if you liked it. तो मिलते हैं next video में. Ta-da, bye.